नमस्कार दोस्तों। जहां पहले ना ही एडवांस कंप्यूटर, ना ही इंटरनेट और ना ही अत्याधुनिक रोबोट्स मौजूद थे, लेकिन आज के डेट पे आप बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों, इन कंप्यूटर, रोबोट्स और हमारे फ़ोन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसका मेन रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की तो वैसे बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन आज हम जानने वाले हैं एआई के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ एआई होती क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ह्यूमन कोई भी डिसीजन ले सकता है, सोच सकता है, गुस्सा, प्यार जैसे इमोशन दिखा सकता है, वहीं पर जब एक कंप्यूटर या रोबोट खुद सोचने लगे, डिसीजन लेने लगे या खुद न्यू चीज़ें सीखने लगे, तो उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आपने मार्वल की मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा आयरन मैन का जारविस। दोस्तों, ऐसे रोबोट वास्तव में तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनके कंपैरिजन में कुछ रोबोट्स वास्तव में बनाए जा चुके हैं। जैसे एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट हो गया, हमारे फ़ोन का गूगल असिस्टेंट हो गया। और वहीं बात करें आर्टिफिशियल रोबोट्स की, तो उसके लिए तो आपको सोफिया को देखना चाहिए। इसे तो सऊदी अरब की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। दोस्तों, यह डाटाबेस के आधार पे और इंटरनेट पे पड़े इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे सवाल का जवाब देती है। दोस्तों, साल 2016 में इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था और इसके आज तक कई सारे इंटरव्यू आ चुके हैं। आप इसके इंटरव्यू यूट्यूब पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगला रोबोट है अमेका। दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल ही बनाया गया है, लेकिन इसके फेस एक्सप्रेशंस और हाव भाव आप देखिए, बिल्कुल एक इंसान के जैसे करता है। तो दोस्तों, हम यह मान सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसे बहुत से एआई रोबोट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। दोस्तों, एआई इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा और डेटाबेस में उपलब्ध इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे लेता है, और यह नई चीज़ें भी सीख सकता है, जिसे मशीन लर्निंग भी कहते हैं। जैसे एक बच्चा बचपन में नई नई चीज़ें देखता है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, जब उसे उसके बारे में बताया जाता है तो वह उसे याद कर लेता है। ऐसे ही एक मशीन बार बार दोहराए जा रहे प्रोसेस को एनालाइज करता है और उसी से अपने लिए डाटा तैयार कर लेता है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप YouTube पे एक वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा YouTube हमें उससे रिलेटेड कई सारे वीडियो लगातार दिखाता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एआई के हिस्ट्री के बारे में। साल था 1956, जब पहली बार अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका नाम जॉन मैकार्थी था, उन्होंने यह शब्द एआई पब्लिश किया। और इसके कुछ समय बाद साल 1959 में इन्होंने पहली एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प को डेवलप किया। अब बात करते हैं साल 1996 की, जब IBM कंपनी ने पहली बार अपने एक सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था डीप ब्लू, इसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाया जो चेस गेम को खेलने में सक्षम था। दोस्तों, आगे चलकर इसने विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव के साथ चेस मैच भी खेला। दोस्तों, अब बात करते हैं एआई के दोस्तों, एआई टूल्स बहुत से होते हैं, जिनमें से एक होता है चैट जीपीटी। देखिए कैसे इसमें मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान के बारे में बताओ, तो इसने मुझे लिखित रूप में कई सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। वहीं अगर मैं इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो यह मुझे टेक्स्ट फॉर्म में उसका रिजल्ट देता है। दोस्तों, यह एआई का ही एक हिस्सा है, लेकिन हाँ, इसका एक कमी यह है कि इसके पास केवल 2021 सितंबर तक का ही डाटा मौजूद है। अगला एआई टूल देखते हैं, यह है मैजिक इरेजर टूल। दोस्तों,
अगर आप इसमें किसी भी फ़ोटो को इंपोर्ट करते हैं और उस फ़ोटो में से आप कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। वहीं ये काम अगर आप फ़ोटोशॉप में करते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बहुत आराम से लग जाते हैं, लेकिन एआई की मदद से आप यह काम सेकंडों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहे इसके कुछ फ़ायदे। वहीं इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। अगर हमने इन मशीन्स को कंट्रोल नहीं किया तो यह आगे चल के हमारे लिए खतरा भी हो सकती हैं। यूएस एयरफोर्स ने एक ड्रोन बनाया था जिसमें कुछ हथियार का भी यूज़ किया गया था। उसके टेस्टिंग के दौरान उसे ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर को ही उस ड्रोन ने गोली मार दी थी। दोस्तों, यह इसलिए हुआ क्योंकि एआई मशीन के अंदर कोई भी भावना नहीं होती। यह अपने प्रोग्राम के अनुसार ही सभी कार्य को करते हैं, जिससे यह सही गलत का फ़र्क नहीं लगा पाते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी कई सारी जॉब जा सकती है और जा रही हैं। जहां किसी काम को करने में इंसान को काफ़ी समय लगता था, वहीं एआई टूल की मदद से यह काम बहुत आसानी से हो जाता है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो एआई के पक्ष में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एआई के खिलाफ हैं। एलॉन मस्क जैसे लोगों का कहना है कि एआई आगे चल करके ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उतना ही हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हमें इसका यूज अपने अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए और इसे उतना ही विकसित करना चाहिए जितना इसे हम कंट्रोल कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।